स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लॉग और एंटी लॉग पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे और किसी भी न्यूमेरिकल को हम इजी तरीके से कर पाएंगे जिसमें लॉग होगा और एंटी लॉग होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ है। इसकी लॉग की जो वैल्यू है यानी पूरा सॉल्व, इसका आंसर है 2.42। इसी तरह से एंटी लॉग -3.76 का है, उसका आंसर है 1.737 इंटू 10⁻⁴। तो ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर सिंपल तरीके से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉग 3.8 की वैल्यू बताओ, तो लॉग 3.8 की वैल्यू आप लॉग टेबल से देख करके निकाल पाते हैं या उसको निकालना आपको आता है। लेकिन जब किसी न्यूमेरिकल को आपको इस तरह से थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाता है तो कई सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल्स में लॉग और एंटी लॉग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, साथ में उनके आंसर भी हैं, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आज की वीडियो में हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन लॉग और एंटी लॉग वाला है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते जाइए आप, ये देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए, इनके यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये देखिए और यहाँ पर भी देखिए। एंटी लॉग -7.8 का आंसर ये है, एंटी लॉग -5 का आंसर ये है, माइनस लॉग 5.0 इंटू 10⁻⁵ का आंसर 4.3 है और माइनस लॉग 1.9 इंटू 10⁻⁵ का आंसर ये है और माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁴ का आंसर ये है। और उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटी लॉग 0.3204, इसका आंसर 2.091 यानी कि 2.09 है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है आपको कि किसी भी तरह का लॉग और एंटी लॉग हो उसको हम डियर स्टूडेंट्स बड़े आराम से निकाल पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले, ये पहला फार्मूला है लॉग m इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये है फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, लॉग m अपॉन n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। उसी तरीके से थर्ड फार्मूला है लॉग m रेज़ टू द पावर n, ये होता है n लॉग m। ये देखिए, तो लॉग एंटी लॉग पर डिपेंड जब किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स हो, तो उनके लिए हमें पहला फार्मूला लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n ये आना चाहिए। लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n ये भी आना चाहिए। लॉग m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m होता है, ये भी हमें आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, एज वेल एज हमें लॉग 1 से लॉग 10 तक की वैल्यू भी याद होना चाहिए। अगर याद हो जाती है तो हमें लॉग और एंटी लॉग टेबल की काफ़ी हद तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको अभी लॉग टेबल के थ्रू वो भी सिखाया जाएगा। और अगर याद है तो भी अच्छी बात है, हमें न्यूमेरिकल जल्दी करना आ जाएगा। तो चलिए हम आपको एक बार पूरी वैल्यू 1 से लगाकर 10 तक आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक, और यहाँ पर लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक। फिर यहाँ पर लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और कभी कभी इसकी वैल्यू 0.6021 भी लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये है log 5, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0.6990
ये देखिए 0.6990 और log 6 की वैल्यू है यहाँ पर 0.7782 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8451 और log 8 की वैल्यू होती है 0.9031 और log 9 की होती है 0.9542 और log 10 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1। तो इस तरह से आपने देखा log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की होती है 0.4771, log 4 की होती है 0.6020 या फिर 0.6021, ठीक है। और log 5 की होती है 0.6990, log 6 की होती है 0.7782, log 7 की होती है 0.8451, log 8 की होती है 0.9031, log 9 की होती है 0.9542 और log 10 की होती है स्टूडेंट्स 1। तो इतना आपको क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे हमारे सामने कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, जैसे हम अब इस न्यूमेरिकल्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे सामने पहला न्यूमेरिकल है -log 3.8 इंटू 10⁻³ तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख लें। ये देखिए स्टूडेंट्स, -log ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ ये ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा -log ये बाहर। अब इसका आंसर आपको पता है स्टूडेंट्स कितना है, 2.42। अब देखते हैं ये 2.42 सही है या गलत। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जब इस न्यूमेरिकल को हम देख रहे हैं तो ये स्मॉल m की तरह और ये जो n की तरह, ठीक है। यहाँ इंटू तो है ही, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, log m इंटू n वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स इसमें, ये देखिए log m इंटू n, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये log m प्लस log n हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, माइनस को आप वहीं का वहीं रहने देना, log का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, क्योंकि ये m है और ये n है, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो क्या लिखोगे, माइनस अभी बाहर ही है, अंदर log को लिखना है आपको। तो log 3.8 प्लस log 10⁻³ ये आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ एक फार्मूला और आ गया स्टूडेंट्स, कौन सा, ये देखिए log m⁻n इक्वल टू क्या होता है, n log m। ये तो ये -3 क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे आ जाएगा। तो प्लस के जब आगे माइनस आएगा तो पूरी वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। अभी ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा माइनस बाहर ही है, तो माइनस को बाहर लिया और यहाँ हो जाएगा log ये 3.8, इस -3 को आपने ऐसे लिख लिया और यहाँ हो जाएगा log 10। आप स्टूडेंट जानते हो कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर माइनस अभी बाहर ही है और यहाँ देखिए क्या है, log 3.8 -3। अब ये इतनी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब आप क्या करोगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा -log ये हो जाएगा 3.8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो +3। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इस log के सामने वैल्यू जो लिखी है वो कितनी लिखी है, 3.8। तो आपको क्या करना है, 3.8 का log निकालना है। अब log की कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको निकाला कैसे जाता है, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे log निकालने का फार्मूला क्या होता है। log निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा ये इतना आना चाहिए। log निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा आना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है तो बता देते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है टोटल डिजिट -1, यानी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हो तो यहाँ पर है टोटल डिजिट -1, ये फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले डिजिट कितना है, 1 है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा टोटल डिजिट, ठीक है। पॉइंट से पहले पहले काउंट होता है, पॉइंट के बाद काउंट नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है यहाँ पर,
ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, वो -1 करोगे ही तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल चुके स्टूडेंट्स, अब आपको मेंटिसन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कभी कभी जो हमारी बुक्स होती हैं उसके पीछे जो लॉगरिथम टेबल हमें दी जाती है वास्तव में वो मेंटिसा होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, वास्तव में मेंटिसा होती है। जैसे आप इसको देखें यहाँ पर इस बुक में आपको यहाँ पर ये जो लॉगरिथम नज़र आ रहा है एक्चुअली में ये मेंटिसा है। तो आपको करना क्या है, आपको मेंटिसा निकालना है। पहले आप देख लें किसका, 3.8 का। तो जब भी मेंटिसा निकालते हैं पॉइंट हटाकर हम निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट यानी ये जो पॉइंट लिखा है इसको हटा दीजिए, है ना। उसको कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे 38, ठीक है। अब 38 को देखा काय में जाए तो याद रखिएगा जब हमारे सामने तीसरा डिजिट नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं 0, ठीक है। तो यहां पर 38 को हम किस में देखेंगे स्टूडेंट्स, 0 में देखेंगे। तो पहले हम 38 को 0 में देख लें। तो ये देखिए हमारे पास टेबल है यहाँ पर, ठीक है, लॉगरिथम टेबल, ठीक है। वास्तव में मैंने बताया ये मेंटिसा होता है और यहाँ जो वैल्यूज आती हैं जिन्हें हम आंसर में लिखते हैं वो पॉइंट के साथ लिखते हैं। हालांकि इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो मेंटिसा की जो वैल्यू होती हैं ये पॉइंट में होती है और हमें पॉइंट को ध्यान में रख करके ही इन्हें लिखना होता है। अब जैसे अभी आप मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे पहले तो हमें क्या करना है, इधर देखिए 38 को 0 में देखना है। तो पहले हम 38 को 0 में देखेंगे। देखो ये आपके सामने यहाँ पर ये 38 ये निशान लगा हुआ है। अब 38 को 0 में देखिए क्योंकि जो पहली लाइन है ये 0 के लिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0। तो हम 0 वाली लाइन में आएंगे 38 में, ये देखिए ये हम आ गए यहाँ पर। तो 5798, ठीक है। 38 को हमने 0 में देखा तो कितना आया 5798, ठीक है। और लेकिन ये किस में आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट में आएगा। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0.5798 ये आ गया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये मेंटिसा है, याद रखिएगा ये क्या है मेंटिसा। तो आपने क्या निकाला, देखो लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा दोनों चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 आ चुका है और मेंटिसा आपका ये आ चुका है। आप इसको इसमें ऐड करो तो क्या आएगा, इसकी टोटल वैल्यू यही आएगी, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। कितनी, 0.5798। अब 0.5798 को हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस तो है ही यहाँ पर, ये लिख दीजिए 0.5798 और साथ में क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर ये +3 है। अब होता ये है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू के किस में डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव में है। तो आपको करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके फिर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पहले मैं आंसर लिखने से पहले इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना बता देता हूँ। देखो सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो आप 3 लिख लो, फिर इसके नीचे ये जो वैल्यू जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे उसको ऐसे लिख लो 0.5798 ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब 3 के आगे आप पॉइंट लगा के सब जगह 0 लगा दो, जितने डिजिट हैं ये 1 2 3 4, तो 4 0 आपने लगा दिए, ठीक है। अब 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, करो भाई। तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर होगा कितना 2। अब 9 में से 9 जाएगा तो ये होगा 0, ठीक है। अब 9 में से 7 जाएगा तो ये होगा क्या 2, ठीक है। अब 9 में से 5 जाएंगे तो ये होगा 4, ठीक है। एक उधर दे दीजिए, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। तो ये 2, ये पॉइंट ऐसा कैसे आ जाएगा, एक उधर हमने दे दिया था तो यहाँ बचा 2, तो 2.4202। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो अभी हमने आंसर देखा स्टूडेंट्स, क्या देखा 2.4, और यहाँ आंसर में देखिए जो क्वेश्चन हमारे सामने था माइनस log 3.8 इंटू 10⁻⁻3, इसका जो आंसर आया वो क्या आया 2.42। तो आपने देखा कि आपको इस तरह से इसका लॉग निकालना आपको आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स।
फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर ये लॉग टेबल रखी हुई है। वास्तव में डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉगरिथम यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंटिसा होती है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर्स का आपको लॉगरिथम निकालना है, लॉग निकालना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे मान लो कि हमको लॉग निकालना है, ठीक है, तो लॉग होता क्या है, ये लॉग कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यानी ये जो लघु गणक है ये पूर्णांश एवं अपूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद ही किसी भी नंबर्स का हम लोग निकाल पाते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर ये लघु गणक यानी कि लॉगरिथम लिखा हुआ है, ठीक है, तो रियल में डियर स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम नहीं है, ये मैंटिसा है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमको निकालना पड़ता है। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तब जाकर के लॉगरिथम निकलता है। तो चलो हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर देखिए आप, ये है लॉग 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको पूरी तरह से लॉग निकालने के लिए 4 डिजिट होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 4 डिजिट हैं, हम इस पूरी लॉगरिथम टेबल को यूज़ कर पाते हैं। देखिए कैसे, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे इसका, तो डिजिट कितने इसमें 1 2 3 4, टोटल डिजिट कितने इसमें स्टूडेंट्स 4 हैं। और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिजिट -1 होता है। तो यहाँ टोटल डिजिट कितने 4 हैं, तो हम 4 - 1 करेंगे, ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। तो 3 ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मैंटिसा निकालेंगे। और आपको पता है ये जो आप देख रहे हैं ये मैंटिसा ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि 12 को हम 3 में देखेंगे और 4 में मिन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो हमारा मैंटिसा आ जाएगा। जो मैंटिसा आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हम 12 को पहले 3 में देखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कि 12 को पहले आप 3 में देखिए, ठीक है, और 4 में, ये जो 4 लिखा है 4 में हम मिन डिफरेंस को देखेंगे। तो पहले आप है ना 12 को 3 में देखो, ये आपके पास ये टेबल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ 12 लिखा है और 3 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये देखिए 3 है, तो 3 के सामने क्या है, ये देखिए 0899। आपको पता है ये जो मैंटिसा की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, पॉइंट में होती है, किसमें, लॉगरिथम में। तो अब हम आंसर में लिख सकते हैं 0.0899, तो यहाँ लिख दीजिए 0.0899। ये हमने कहाँ से लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ से 0.0899। तो ये क्या, हमने 12 को 3 में देखा था, ये 3 में, तो 0.0899 आया। अब हमको क्या करना है, मीन डिफरेंस देखना है, किस में, 4 में, यानी इसी के सामने हम मीन डिफरेंस देखेंगे, कहाँ पर, 4 में। तो चलो इसके सामने चलते हैं हम। देखिए 12 के सामने आपको चलते जाना है, चलते जाना, चलते जाना है। ये देखो मैंने सर्कल बना रखा है, ऊपर क्या लिखा है 4, ये मीन डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 के सामने क्या लिखा है, यहाँ पर ये 14 लिखा है, तो इस 14 को हम ऐड करेंगे, ठीक है, कहाँ पर, इसके अंदर। आप 14 को ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे ऐड करना है, पहले यहाँ लिख दीजिए कि मिन डिफरेंस 4 के सामने क्या था, 14 आया था, इस 14 को आपको लास्ट में ऐड करना है। तो चलिए ऐड करिए, तो 0.0899 इसमें आपको 14 ऐड करना है, ठीक है। आप 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 4, ठीक है, कितना होता है आपको पता है 13, 13 का 3, ये 1 कैरी हो गया, 1 और 9 10 और 1 11, 11 का 1, फिर 1 को 8 में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9 और 0 ऐसा कैसा आएगा, तो पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, मैंटिसा। कितना आया मैंटिसा, 0.0913 आया, ठीक है। अब इसको आपको किस में ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि आपको पता है
कि जो लॉग होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना आया है, 3 आया है, और मेंटिसा कितना आया है स्टूडेंट्स, मेंटिसा है हमारा ये, तो ये देखो 0.0913 ये इतना आया है। अब जब आप इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 3.0913, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मान लो हमें माइनस लॉग 0.002, अब अगर हमको इसका लॉग फाइंड करना है तो आप इसको देख करके, है ना, थोड़े से परेशान हो रहे होंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है ये भी तो वही है, ठीक है ना, ये जो है ये भी वही है, बस लिखने का स्टाइल यानी तरीका चेंज हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी आपको सॉल्व करना बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये माइनस को बाहर रहने देंगे, ठीक है, अंदर हम क्या लिखेंगे, log 0.002 ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक। अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ कितने 1 2 3 डिजिट हैं, आपने पॉइंट को हटाया, नीचे आप 30 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो माइनस बाहर है, इसको कैसे लिख सकते हो, 000 को, ऊपर 2 बचेगा और नीचे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 10 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस बाहर है अभी, और लॉग फिर 2, और ये 10 की पावर 3 जो पॉजिटिव में वैल्यू है, ये देखिए ये 10 की पावर 3 ये अभी पॉजिटिव वैल्यू है, ये ऊपर चली जाएगी। ये अगर ऊपर चली जाती है तो ये माइनस में हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव पावर है 10 की पावर 3 2 के साथ ले जाओगे तो यहाँ पर n2 में क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -3 इतना लिख दिया। तो आप जरा इसको मैच करिए और इसको मैच करिए, वही तो है एक, कोई बात नहीं, इसको पूरा सॉल्व किया जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लो थोड़ी देर के लिए कि माइनस अभी बाहर है और ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पर इसको m सपोज कर लूँ और इसको n सपोज कर लूँ तो यहाँ एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। क्योंकि इसको लिखने का तरीका कैसे हो सकता है, देखिए ना, माइनस, ठीक है, ये लॉग, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 की पावर -3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे कर लो, क्या फ़र्क पड़ना है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही तो बात है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर m और ये इंटू n, तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, माइनस अभी बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, ये देखो ना, log m इंटू n, इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप माइनस को बाहर रहने दो, यहाँ क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3, इस तरह से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला और लग जाएगा, कौन सा, ये देखिए log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m, ये हो गया, ठीक है। यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे हम, माइनस अभी बाहर ही है, ये क्या हो जाएगा log 2, ठीक है, -3 आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log 10। आप जानते हो कि log 10 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए, इसकी जगह 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस, और यहाँ हो जाएगा log 2, और यहाँ पर हो जाएगा -3। अब माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस ये log 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अब आप log 2 की वैल्यू जानते हो स्टूडेंट्स, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है, ठीक है। आप यहाँ यूज़ कर लीजिए 0.3010, और ये हो जाएगा +3। अब इस +3 में से 0.3010 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, जैसे मान लो हमको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऊपर ये वाला 3 पॉजिटिव का 3 लिख दो ऐसे, उसके नीचे ये वैल्यू कायम है, देखो ना डियर, माइनस था तो ये वैल्यू भी माइनस में है, इसी को हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को लिखेंगे 0 पॉइंट, फिर देखिए कितना है 3010। अब पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, तो अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 40 लगा लो। अब 0 में से 0
तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। अब 9 में से 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, और 9 में से अगर 3 चले जाते हैं तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स 6। पॉइंट ऐसा कैसे आएगा, 1 उधर दे दो तो क्या बचेगा 2, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 2.6990। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। एक बार फिर से अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3.000 और यहाँ पर -0.3010 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 0 में से 0 तो यहाँ 0 ही आएगा, और 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 9 में से 0 तो 9 आएगा, 9 में से 3 तो 6 आएगा। पॉइंट ऐसा कैसे आएगा, और 1 उसको दे दिया उधर तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2.6990। तो ये स्टूडेंट्स इसका एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था जिसको अभी आपने देखा, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरह से इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हमको एंटी लॉग निकालना है -4.4 का, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि पॉइंट से पहले ये जो डिजिट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद ये जो डिजिट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा, ठीक है। तो होता ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चल जाता है, मगर मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर ये देखें कि आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंटिसा नेगेटिव में। देखो कैसे नेगेटिव में, आप है ना इसको कैसे लिख सकते हो, थोड़ा लिख करके देखें आप। ये देखिए एंटी लॉग, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -4 प्लस -0.4। ये देखिए आपने ऐसे लिख दिया। इन दोनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ये आएगा। तो आपने क्या देखा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में हो पॉजिटिव में चल जाता है, मगर मैंटिसा कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव में मैंटिसा है तो आपका काम है कि आप इसमें -1, ठीक है, और +1 का पूरे में एडिशन करते हैं, ठीक है। यानी कि इतने में क्या करते हैं हम -1 +1 का ऐड करते हैं। अब जैसे ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इधर +1 ऐड करेंगे और इधर -1 ऐड करेंगे। तो चलो करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एंटी लॉग, अब -4 और प्लस -0.4 इधर है तो इसमें -1 ऐड करो, इधर +1 ऐड करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, उधर क्या हो जाएगा 0.6, ठीक है। अभी हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5 का जो साइन है वो माइनस में है तो आप 5 बार लिख लो, और 0.6 को आप 0.6 ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको क्या देखना है कि डियर एंटी लॉग निकालना है इसका। तो ये जो पॉइंट से पहले है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद जो होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंटिसा। तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप यहाँ पर देखिए कि ये 5 नेगेटिव में है, तो जो इसका एंटी लॉग है आप जब निकालोगे तो 10 की पावर -5 ये आ गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव में होता तो आंसर यहाँ पर 10 की पावर 5 प्लस में होता, या माइनस में है इसलिए यहाँ पर ये माइनस में। अब इसको तो आपने एंटी लॉग निकाल लिया, अब यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट्स 0.6, तो आप क्या करोगे, यहाँ 0.6 बचा है तो अब आपको एंटी लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एंटी लॉग टेबल जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि इस तरह की ये देखिए एंटी लॉग टेबल होती है, और एंटी लॉग टेबल में ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये विदाउट पॉइंट होती हैं, और लॉग में जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं, पॉइंट के साथ होती हैं, है ना। यानी इनकी जो वैल्यू लिखोगे बिना पॉइंट के आप लिखोगे। अब जैसे इन्होंने कहा आपको पॉइंट, ये देखिए 0.6 को आपको देखना है किस में देखोगे भाई, वो तो डिजिट है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा, लॉग हो चाहे एंटी लॉग हो आपको 2 डिजिट को तीसरे में देखना पड़ता है। तो 0.6 है यहाँ पर, आप 0 लगा के पहले 0 में देखो, यानी 0.60 को 0 में देखो। अब 0.60 को 0 में देखने के लिए स्टूडेंट्स ये देखिए ये एंटी लॉग, ठीक है, कहाँ तक है यहाँ पर, अभी ये 31 तक है। इसको पलटा देते 31 के बाद हम यहाँ पर ये देखिए 32 पर आ गए, और इस तरह से मैं 0.6 पर जाना है तो हम आ गए यहाँ पर, ये देखिए 0.60। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 3981 आ चुकी है। तो हम 3981 को, क्योंकि 0 में है ना स्टूडेंट्स
ये देखो किसमें है, ये 0 में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या 3981, ये इसका आंसर आ गया। ये क्या स्टूडेंट्स, इसका मैंटिसा। तो इस मैंटिसा को हम इसके साथ लिख लेंगे, तो लिख लो जरा 3981 इंटू 10⁻⁻5। और अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट्स, हमेशा शुरुआत के एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाओ। ये आपने पॉइंट लगा दिया, ये आपका इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। कितना, 3.981 इंटू 10⁻⁻5, ये इसका एक्चुअल आंसर है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर मान लो एंटीलॉग निकालना है आपको -4.4 का, तो आपने देखा कैसे निकाला, इस तरह से। अब कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि मान लो यहाँ पर ये वैल्यू, मान लो ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है सपोज, तो कैसे करना है, तो चलो उस क्वेश्चन को मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा वो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लें जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये देखिए log 4.4, अगर सपोज हमको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉग, माफ़ करना, हमें एंटी लॉग निकालना है, ये इतना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एंटी लॉग, आपको बताया था पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है ये, और ये पॉइंट के बाद क्या है, ये मेंटिस है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो प्लस में हो चल जाता है, मगर मेंटिसा कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव और मेंटिसा भी पॉजिटिव है, तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इसका पॉजिटिव में है, तो आंसर में आप लिख सकते हो 10⁻4, ये आपने लिख दिया। अब मेंटिसा में यहाँ पर क्या है, 0.4 है, तो आप क्या करोगे, 0.40 को 0 में देखोगे आप मेंटिसा में, किस में, एंटीलॉग में। तो भाई 0.40 को आपको 0 में देखना है एंटीलॉग में, ठीक है। तो हमारे पास ये एंटीलॉग टेबल स्टूडेंट्स, ये देखिए, और ये कहाँ तक है, ये यहाँ पर ये 31 तक है, हमें 32 को देखना पड़ेगा, ये 32, और 32 के बाद हम आएंगे 0.40 पर। ये देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना ये 0.40 है, इसको 0 में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.40 को 0 में देखेंगे, इधर कितना आया 2512। और आपको पता है ये विदाउट एंटीलॉग जो होता है विदाउट पॉइंट होता है, तो यहाँ लिख दो 2512, ठीक है। ये क्या स्टूडेंट्स, ये मेंटिसा आ गया, और कैरेक्टरिस्टिक तो आप लिख ही चुके थे, अब एक साथ लिख लो इनको, 2512 इंटू 10⁻⁴, आपने ऐसे लिख दिया। अकॉर्डिंग टू मी, आपको पता है राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना, आपने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, किसका, इसका, एंटीलॉग, ठीक है। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का हो वो आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें स्टूडेंट्स, जैसे ये है, इसमें एंटीलॉग आपको निकालना है, जैसे सपोज ये है, तो अभी यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसको करेंगे कैसे सॉल्व। तो ये आंसर तो आपको नज़र आ ही रहा है स्टूडेंट्स, क्या है कि 2.09 है। अब ये करेंगे कैसे सॉल्व एंटीलॉग को, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पॉइंट से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद ये क्या, मेंटिस है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, 10 की पावर क्या आएगी, 0, और 10 की पावर 0 को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना स्टूडेंट, देखिए 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ना। चलो इसको हटा दो। अब यानी यहाँ क्या बचा है, सिर्फ मेंटिसा बचा है। तो 0.32 को हम 0 में देखेंगे और 4 में मीन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, देखो 0.32 को आप 0 में देखेंगे, फिर आप मीन डिफरेंस देखेंगे, काय में, 4 में, ठीक है। तो 0.32 को पहले 0 में देखो और फिर 4 में मीन डिफरेंस देखो। तो चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये 0.32 है, ठीक है, एंटीलॉग ही है ये। 0.32 को आपको किस में देखना है, 0 में। तो 0.32 को 0 में देखो तो कितना आ रहा है, 2089, ठीक है। ये 2089 आप लिख दो यहाँ पर, 2089, क्योंकि आपको पता है एंटीलॉग विदाउट पॉइंट होता है। फिर 4 में मीन डिफरेंस देखो, 32 के आगे चलो, ये मीन डिफरेंस दिया इधर 4 में, क्या है यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, ये 2, तो 2 को लिख लो, और 2 को लास्ट में ऐड करना है, आपको पता है ये 2, ये मीन डिफरेंस में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 को आपको क्या करना, लास्ट डिजिट में ऐड करना, करो जरा ऐड। तो 2089 है, इसमें 2 ऐड करो, तो 9 और 2 11, ये 1, और 1 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा
कि इसका आंसर क्या है 2091। लेकिन आप एक बात दिमाग में रखें स्टूडेंट्स, क्या कि ये तो मेंटिसा था जो आपने निकाला। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या आया 10 की पावर 0, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ लिख दो 10 की पावर 0। ठीक है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट पर पॉइंट लगाना था, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, लगा दिया। आपको पता है 10 की पावर अगर 0 इसका मतलब 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो हटा दो। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा 2.091। ये इसका आंसर है, किसका स्टूडेंट्स, ये आंसर है इसका एंटीलॉग 0.3204 का। ठीक है, यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आप एंटीलॉग निकालते हैं और आपको यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह नज़र नहीं आता तो याद रखिए कि ये जो दिया हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा इसके बाद आता है, यानी आप पॉइंट लगा के आप 0 लगाओगे तो वो मेंटिसा हो जाएगा। देखो जैसे इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, आप ये देखिए, ये एंटीलॉग है और यहाँ पर ये -5, ठीक है, और 0.0, आप ऐसे 0.0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद ये जो 0 है ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेंटिसा। अब आप एंटीलॉग में -5 को क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं आप 10 की पावर -5, ये आपने लिख दिया इतना आंसर। अब पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स क्या है, इधर 0 है। ठीक है, तो आपको पॉइंट के बाद 0 यानी मेंटिसा निकालना, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप ये देखिए यहाँ पर ये 0.0। ठीक है, आपको पता है कि 2 डिजिट तो होना ही चाहिए तीसरे डिजिट में देखने के लिए, तो पॉइंट के बाद आप एक 0 और लगा दो। अब देखें कायम में, ये भी आपके लिए जरूरी है, तो उसको 0 में देखिए आप, यानी 0.20 को 0 में देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये 0.00 को आपने 0 में देखा तो कितना आया यहाँ पर, ये देखिए 1000 आ गया 1000। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, ये 1000, ये आपने ऐसे लिख दिया 1000। ठीक, अब इस 1000 को आप इसके सामने लिख दें तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻5। आपको पता है अकॉर्डिंग टू मी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपने 1 लगा दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद इन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बचता, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5, और अब इस 1 का भी कोई मतलब नहीं बचता, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10⁻⁻5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।